नमस्कार प्रिय छात्रों, फिर से एक बार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक एस घुंडी। तो पिछले पीरियड में हमने स्वामी विवेकानंद रचित युवाओं से पाठ में यहाँ पर नवयुवक देश की कैसी उन्नति करनी चाहिए, उसी के साथ साथ हर एक नवयुवक कुछ न कुछ योगदान देश के लिए देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कह चुके थे, श्री रामचंद्र लंका जाते समय जो गिलहरी छोटा सा जीव पुल बांधने में जो सहायता की, उसी तरह हमें एक छोटा सा सहाय देश के लिए करना है। ऐसे स्वामी विवेकानंद कह रहे थे। तो आज के पीरियड में हम आगे का भाग अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं कि इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग स्वदेश भक्ति बढ़ाने का काम करना चाहिए। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर लोगों में स्वदेशी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। स्वदेशी भक्ति के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो चलिए, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, स्वदेशी भक्ति के बारे में सोचते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा आदर्श है। यानी कि स्वदेशी भक्ति के बारे में वे स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पर भक्ति के संबंध में उनका एक आदर्श है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, यह स्वामी विवेकानंद इस परिच्छेद के जरिए बताना चाहते हैं। भक्ति, स्वदेशी भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आगे देखिए, बड़े काम करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बड़े काम करना, बड़े काम यानी कि यहाँ पर देश की सेवा करना, देश में अशिक्षितों को शिक्षा देना, गरीबों की सहायता करना, यह बड़े काम। तो इन बड़े काम करते समय तीन चीज़ों की आवश्यकता है। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला बुद्धि, दूसरा विचार शक्ति और तीसरा हृदय। इन तीनों कामों से अगर हम काम करते हैं तो देश की उन्नति हो सकती है। तो वह कहते हैं, देखिए, तीन चीज़ों की आवश्यकता, बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों को थोड़ी सहायता कर सकती है। तो जो हमारे अंदर बुद्धि है और जो विचार शक्ति है, वह क्या कर सकती है, थोड़ी सी ही सहायता कर सकती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर कर देती है और वही ठहर जाती है। यानी कि तीन चीजें हैं, तीन चीजों में से तीन चीजें, यानी कि तीन आदर्श है। कौन कौन से? यहाँ पर बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय। तो बुद्धि और विचार शक्ति जो है, ये हमें क्या कर सकती है, काम करने में थोड़ी सहायता कर सकते हैं। थोड़ी सहायता यानी कि हम लोगों को थोड़ी देर अग्रसर यानी कि आगे बढ़ा देती है और वहीं पर रुक जाती है। यानी कि एक मंजिल है, समझ लीजिए, तो उस मंजिल के आधे हिस्से तक, आधे भाग तक ही हमें बुद्धि और विचार शक्ति लेकर जाती है, लेकिन अंतिम स्थल तक नहीं लेकर जाती है। तो अंतिम घट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वह हमको थोड़ी देर अग्रसर कर लेकर जाकर रोक जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही जैसा पर महाशक्ति की प्रेरणा देती है। यानी कि हम हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा हृदय ही काम आता है, हमारा दिल ही काम आता है। तो प्रेम असंभव को संभव कर देता है। यानी कि हमारे लोगों में जो प्रेम है वह संभव को असंभव कर देता है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना, अगर उदाहरण के तौर पर देखा गया तो मैथ्स के प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने में अथवा उस मैथ्स प्रॉब्लम को हल करने में बुद्धि और विचार बस है, अथवा बुद्धि और विचार शक्ति जैसा पर क्या करती है, हमें सहायता कर देती है।
लेकिन गरीब पद दलितों की सहायता करने के लिए हृदय ही चाहिए। तो तीन विषय के बारे में मुख्यतः यहां पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं बुद्धि, विचार, हृदय। तो बुद्धि और विचार जो है यहां पर ऐसे देखिए, यहां पर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर विचार लगाते हैं, तो उतने में जैसा पर यह सहायता करती है। लेकिन हम अगर इससे बढ़कर आगे बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम यानी कि गरीबों की सहायता, अशिक्षितों को शिक्षा देना, पतिदलितों की सहायता, ये सब बड़े काम करना चाहिए तो हृदय चाहिए, हृदय के साथ चाहिए, हृदय में प्यार चाहिए, हृदय में प्रेम चाहिए। तो उसी प्रेम के साथ हम क्या कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसे यहां पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो फिर से देखिए बुद्धि के बारे में कहते हैं, तो आगे देखिए विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर कर देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वार ही महाशक्ति की प्रेरणा देती है। हृदय के भाग, हृदय के द्वार ही हमें महाशक्ति की प्रेरणा देती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है, यानी कि मानव लोगों में जो प्यार जो है संभव कर देता है। असंभव जो चीजें है, यह काम हमसे नहीं हो सकता, यह काम हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो कहते हैं हम, तो उसी काम को प्रेम जो है जैसा पर संभव कर देता है। तो प्यार के साथ देखिए हम लोगों का दिल भी जीत सकते हैं, प्यार के साथ हम दूसरों को दिल जीत सकते हैं। तो तुलसीदास यहाँ पर एक वचन कहते हैं, मीठे वचन ते सुख उपजत चहुर, बसीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। यानी कि तुलसीदास से दोहे के जरिए कहते हैं, अगर आप प्यार के साथ चार मीठे बातें कर देते हैं तो दूसरों का दिल वशीकरण में वश कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अगर जीतना है तो क्या करना चाहिए, प्यार के साथ काम करना चाहिए, प्यार से कोई भी असंभव नहीं है। तो जगत के सब सदस्यों जैसा पर जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है, यानी कि जगत को हर मंजिल पहुंचने के लिए उसका द्वार है, उसका मार्ग कौन सा है, प्रेम। तो प्रेम के मार्ग से हम जैसा पर मंजिल पा सकते हैं, मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अतः मेरे भावी संस्कारों, भावी यानी कि भविष्य में आने वाले, भविष्य के ऐसे अर्थ हो जाता है। यहाँ पर संस्कार इस शब्द का है अर्थ है सुधारक, यानी कि भावी देश के सुधारक कौन है, नवयुवक। तो उसके बारे में कहते हैं समाज में, यहां पर समस्त अथवा समाज में संस्कार के बारे में जैसा पर जान चुके हो, तो इसके बारे में जैसा पर स्वामी विवेकानंद यहां पर कह रहे हैं कि तो उसके बाद देखिए, अतः मेरे भावी संस्कारों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो, यानी कि जो देश के बदलने वाले नवयुवक हैं, देश को आगे बढ़ाकर ले जाने वाले युवा है, वह क्या कीजिए, देशभक्त बनो, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और यहाँ पर ऋषियों की करोड़ों संतान पशुतुल्य हो गई है, यानी कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि इस समाज में जो समस्या है उस समस्याओं के बारे में तुम जान चुके हो, ऐसे सवाल करते हैं और कहते हैं भगवान के पुत्र कह जाने वाले, देव देवताओं के पुत्र कहने वाले, ऋषि मुनियों के संतान कहने वाले आज करोड़ों संतान पशुतुल्य यानी कि तरह, यानी कि पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पशुओं की तरह व्यवहार यानी कि एक दूसरे को धोखा देना, किसी का जैसा पर खत्म करना, चोरी करना, ऐसे पशुओं जैसा व्यवहार है। ऐसे तुम कर रहे हो क्या, ऐसे यहाँ पर ऐसे भारत देश के युवा पीढ़ी आज कर रहे हैं, तो इसके तुम जानते हो। और फिर कहते हैं क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं, यानी कि तुम हृदय से जानते हो कि आज देश में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, यानी कि आज भी भारत देश में एक वक्त का खाना मिलना कुछ लोगों के लिए कठिन हो गया है। तो इस बात को तुम
जानते हो? ऐसे स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पूछ रहे हैं। और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे, यानी कि कुछ लोग भारत देश में शताब्दी यानी कि नूरारू वर्ष कई सालों से वह इसी तरह भांति यानी कि तरह, तो इसी तरह भूखे मरते हुए आ रहे हैं। तुम यह बात जानते हो? क्या तुम समझते हो कि यहाँ पर अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अच्छावन कर दिया है, यानी कि अज्ञान के सारे जो बादल है, काले बादल भारत को घेर चुके हैं। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो अज्ञान के काले बादल जो है इस देश को घेर कर नाश कर रहे हैं। और जैसा पर यहाँ पर फिर से देखिए, बादल ने सारे भारत को अच्छावन यानी कि यहाँ पर घेर जाना, औरत कर जाना, घेरा करना, अज्ञान यानी कि अगोचर शक्ति। तो इसका स्वामी विवेकानंद जी को कहना है जैसा पर अज्ञात अगोचर शक्ति यानी कि बाह्य देश वाले आकर भारत देश पर आक्रमण कर रहे हैं और भारत देश का नाश कर रहे हैं, यह तुम क्या जानते हो? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर जैसा पर हुए हो, यानी कि अस्थिर यानी कि स्थिर न रहना, तो यह सब तुम समझकर अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो, यानी कि इसको जानकर, भारत देश के हालत को जानकर अनिद्रित यानी कि नींद नहीं जैसा पर लगना, नींद उड़ जाना, हमेशा देश के बारे में ही चिंता करना, तो ऐसे अनिद्रित हुए हो? ऐसे स्वामी विवेकानंद प्रश्न पूछते हैं नवयुवकों से। क्या कभी यह भगवान जैसा पर क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है, यानी कि देश के प्रति आदर भावना, देश को आगे बढ़ाकर ले जाना, यह भावना क्या तुम्हारे धमनियों में कि तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या तुम हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिली है? क्या उसने कभी तुम्हारे जैसा पर पागल बनाया है, यानी कि कभी तुम्हें जिसने पागल बनाया है? ऐसे स्वामी विवेकानंद पूछ रहे हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर धमनी यानी कि इस शब्द का अर्थ होता है नाड़ी अथवा जो नस, स्पंदन यानी कि धड़कन, अस्थिर यानी कि जैसा पर स्थिर न रहना। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं कि क्या कभी यह भगवान जैसा पर भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या तुम तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और जैसा पर नाश का ध्यान आया है? ऐसे स्वामी विवेकानंद देश के नवयुवकों से पूछते हैं। और फिर कहते हैं क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो, यानी कि देश की सेवा में, देश की रक्षा में क्या तुम यह सब भूल गए हो? अपने शरीर को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, ऐसा कभी हुआ है? यदि ऐसा हो गया तो जानो कि तुम स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है, यानी कि तुम प्रथम पर देश की रक्षा में आगे बढ़ रहे हो। फर्स्ट स्टेप तुमने देश की रक्षा में ली है, ऐसे समझो, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत समझे। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं जैसा तुम में से अधिक लोग नहीं जानते, यानी कि जो किताब पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर जो किताब पढ़ रहे हैं वह जो अधिक लोग नहीं जानते कि मैंने अमेरिका किस काम के लिए गया था।
लेकिन किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, यानी कि वह स्वामी विवेकानंद कहते हैं देश की जनसाधारण जनसंख्या की दुर्दशा, जो हालत है आज की, जो परिस्थिति है, उसका बदला लेने के लिए जैसा पर अमेरिका गए थे, उसका प्रतिकार करना, बदला लेने के लिए गए थे, क्योंकि विदेशी शक्तियों ने भारत को घेर कर भारत को क्या किया था, झकझोर दिया था, भारत का सर्वनाश कर दिया था। तो इसी बदले को लेने के लिए मैं क्या कर चुका था, विदेश गया था, वह भूत मुझ में सवार चुका था, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने देशवासियों के लिए यहाँ पर कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। यानी कि स्वामी विवेकानंद सारे भारत देश का भ्रमण कर चुके हैं, सारे भारत देश की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन देशियों की, भारत देश के निवासियों की सेवा करने का मौका, अवसर उन्हें नहीं मिल जाता है। तो इसी कारण से वे अमेरिका जाना चाहते थे, और अमेरिका जाकर वहां पर क्या किया, यानी कि यहाँ पर भारत देश की जो परिस्थितियां है, जो हालात है, वहां पर अपने भाषण के तौर पर लोगों को बताकर भारत देश का गौरव आदर उन्होंने बढ़ाया। तुम में से अधिक अंश जो जैसा पर मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं, यानी कि तुम में से अधिक अंश लोग भाषण करते समय सुने हैं, वह इस बात को समझ गए हैं कि इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था। यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी, जैसा पर उसकी कौन खबर ले। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली जैसा पर सीढ़ी है, यानी कि मैंने